जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और भक्ति की एक बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू होती है रामायण के युद्ध से। श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। जब रावण ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, जीतने का कोई तरीका उसे नजर नहीं आ रहा था, तब उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाया। 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर उसने रणभूमि में भेज दिया, जाओ रणभूमि में जाओ। अच्छा, वो राक्षस भी ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सके, ऐसे अमर राक्षस। विभीषण ने लंका में अपने गुप्तचर भेजे हुए थे। जब विभीषण को अपने गुप्तचरों से समाचार मिला कि रावण ने 1000 अमर राक्षसों को रणभूमि में जाने का आदेश दिया है, तो उसने सारी बात भगवान श्री राम जी को बताई। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी को चिंता हुई कि हम लोग इन अमर राक्षसों से कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि 1000 अमर राक्षस हैं तो इन्हें तो मारा जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की समाप्ति भी असंभव हो जाएगी। तो श्री राम जी को थोड़ी चिंता हुई। अब श्री राम जी की इस स्थिति को देखकर वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए। विचलित होना स्वाभाविक था। 1000 अमर राक्षस कि अब क्या होगा। अब हम अनंत काल तक तो युद्ध कर नहीं सकते हैं ना, तो विजय श्री का वर्ण नहीं, दोनों कार्य असंभव से प्रतीत होने लगे। क्योंकि 1000 अमर राक्षस मर जाए फिर जिंदा हो जाए, मर जाए फिर जिंदा हो जाए, तो उनसे कब तक युद्ध लड़े, तो कार्य असंभव सा लगने लगा। उसी समय हनुमान जी वहां आए। वानर सेना के साथ में श्री राम जी चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो हनुमान जी बोले, हे प्रभु क्या बात है। श्री राम जी ने विभीषण जी को सारी बात बताने के लिए कहा। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि अब हमारा जीत पाना लगभग असंभव है। हनुमान जी ने कहा, असंभव, ऐसा क्यों। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने 1000 अमर राक्षस भेजे हैं और इसीलिए अब लगता है कि ये युद्ध अनंत काल तक चलने वाला है, विजय असंभव सी लग रही है। तो हनुमान जी ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। तो है प्रभु, आप तो मुझे केवल आज्ञा दीजिए, केवल आज्ञा। मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। मगर कैसे, मगर कैसे हनुमान जी, वो तो अमर है, उन्हें मारा जाना संभव नहीं है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप ना करें, बिल्कुल भी अपने सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने अपने उन 1000 राक्षसों को पहले ही समझा दिया कि देखो भाई, वहां एक हनुमान नाम का एक वानर भी है और उससे जरा सावधान ही रहना। राक्षसों को समझा दिया। तो 1000 राक्षस रावण के कहने पर युद्ध भूमि में आ गए। अकेले हनुमान जी अकेले रणभूमि में खड़े थे। तो अकेले हनुमान जी को रणभूमि में खड़ा देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या हम लोगों को देखकर तुम्हें डर नहीं लगता है, जो अकेले ही रणभूमि में चले आए। तुम्हारे और साथी, तुम्हारी सेना कहाँ है। राक्षसों की बात सुनकर हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए। मुस्कुराकर बोले, क्यों, आते समय रावण ने तुम्हें कुछ संकेत नहीं किया क्या, जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो। अब उन राक्षसों को, उन निशाचरों को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये जो अकेले खड़े हैं ये वो महाबली हनुमान जी हैं, जिसके लिए रावण ने हमें पहले ही सावधान किया था। तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ 1000 अमर राक्षस। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी की मार से राक्षस युद्ध भूमि में, रणभूमि में ढेर होने लगे। केवल 1/4 सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमसे जीत पाना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। हनुमान जी ने कहा, जरूर जरूर लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो,
फिर देखो, फिर मेरा बल देखो और फिर रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने, हनुमान जी ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेट लिया और लपेट कर पूरी ताकत से आकाश की ओर फेंक दिया। अब वो राक्षस तिनकों के समान उड़ते हुए आकाश गंगा में, अंतरिक्ष में चले गए, जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। वहां से ऊपर चले गए। वो चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। उनका शरीर सूखने लगा। वो अमर थे, तो अमर होने के कारण तो मर तो सकते नहीं थे। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी चले जा रहे थे और अंतरिक्ष में घूमते चले जा रहे थे। ना तो उनका मरना संभव था, ना उनका जीना संभव हो रहा था। वो बस रावण को गालियां दिए जा रहे थे। इधर हनुमान जी ने आकर श्री राम जी के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम जी बोले, क्या हुआ हनुमान, सब ठीक है? हनुमान जी बोले, प्रभु अभी ऊपर भेज कर आ रहा हूं, अब वो कभी नीचे आने वाले नहीं हैं। श्री राम जी बोले, परंतु वो तो अमर थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ भगवान, हाँ स्वामी, वो अमर थे, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं। अब वो कभी नीचे नहीं आ सकते हैं। रावण को अब आप अतिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण जी का राज सिंहासन हो सके, राज तिलक हो सके। भगवान श्री राम उठे और हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। वो धन्य हो गए ए विरल भक्ति का वर पाकर। श्री राम जी उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है वो मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसका बदला मैं नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। और पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति ना आए। श्री राम जी की बात सुनकर हनुमान जी निहाल हो गए। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल, देवराज, इंद्र, महाराज, कुबेर और भगवान विष्णु की वीरता नहीं सुनी गई, ऐसा कथन श्री राम जी का है। तो ये थी हनुमान जी और 1000 अमर राक्षसों की कहानी। आशा है ये कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको वास्तव में यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।